जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज प्रार्थना करते हैं डिवोशन के लिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, सारे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, तेरी जय जयकार करते हैं। हर एक जीव जंतु को बनाया, पेड़ पौधों को, फूलों को, फलों को तूने बनाया, हर एक चीज़ों को तूने बनाया। और धन्यवाद देते कि मनुष्य को तू अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। और धन्यवाद देते उनको तू प्यार करता है और उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा भी करता है, ताकि मनुष्य तेरी महिमा कर सके। प्रभु हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। इस डिवोशन को अभिषेक करो तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बातें करेंगे और वो है मसीह जीवन। मसीह जीवन, यीशु मसीह जीवन का स्रोत है, वह जीवन का स्रोत है। अगर आप देखेंगे यूहन्ना 1:4, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति थी। यीशु मसीह जीवन है और जीवन का स्रोत है। वही जीवन लेकर इस धरती पर आया था और पापी लोगों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि वो हमारी बुराइयों को, हमारी अपराधों को हमेशा के लिए मिटा सके हमारी ओर से, ताकि हम वो जीवन प्राप्त कर सके जो परमेश्वर हमारे जीवन को देखना चाहता था, वो जीवन। तो यीशु जीवन देता है और जीवन के लिए यीशु क्रूस पर बलिदान भी हुआ है। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसका स्रोत मसीह, उसका स्रोत है, जीवन का स्रोत है। उसी के पास जीवन है। आप कहीं भी चला जाइए, आपको जीवन नहीं मिलेगा, पर प्रभु यीशु मसीह के पास आपको जीवन है। इसलिए हमें मन फिराना चाहिए, नम्रता पूर्वक यीशु के पास आना चाहिए। यीशु जो आपके लिए और मेरे लिए किया है उसको ग्रहण करना चाहिए, कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है और हमारी अपराधों के कारण वो घायल हुआ है। हमें हर एक रोगों से बचाता है और जीवन को सही दिशा देता है और जीवन को सही मायने में जीने का अधिकार देता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ये जानते हैं कि यीशु जीवन का स्रोत है और उसी के पास जीवन है। तो हमें उसी के पास आना चाहिए और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। यीशु, आज बहुत सारे इस दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये 10 काम करो, वो 5 काम करो, अच्छी बातें करो, अच्छे वातावरण में रहो, पर उसमें भी फिर भी जीवन नहीं मिल पाता। यीशु के पास जीवन है, क्योंकि यीशु के पास जीवन का स्रोत है और वही जीवन को लेकर इस धरती पर उतर आया। और एक जगह पे वचन में लिखा है, यूहन्ना 17:2 में, वह जीवन का दाता है, जीवन देता है वो, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है। इसीलिए हमें यीशु के पास आना है और अनंत जीवन को प्राप्त करना है। यीशु के पास आने के लिए क्या करना चाहिए? रोज वचन पढ़िए। अभी आप अगर विश्वासी हो तो रोज वचन पढ़िए, परमेश्वर के साथ यीशु का जीवन जी। जो यीशु ने आपके लिए किया, जो आपको अनंत जीवन दिखाया, दिया या अनंत जीवन के विषय में बताया, तो आज आपको जरूरी है कि उसके वचनों के अनुसार, उसके पूरे हुए कार्यों पर विश्वास करके उसके वचनों के अनुसार जीवन जिए। वही सबको अनंत जीवन देता है। और हम देख सकते हैं वह जीवन का तत्व है। बोल देना कि जीवन का कोई तत्व नहीं। वो कहता है, तत्व मतलब समझ रहे हैं? यूहन्ना 6वां अध्याय वचन 11, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। ये यीशु मसीह अपनी क्रूस पर बलिदान के विषय में बात करता है। आज अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं
तो हमें वो जीवन मिलता है, और वो जीवन हमें देता है वो रोटी जो यीशु ने अपने, रोटी का मतलब कि उसका शरीर क्रूस पर देना था। और पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजराइल लोगों को जब मिस्र से छुड़ाया तो उनको स्वर्ग से मन्ना देता था, और उसी से वो लोग जीवन जीते थे। और यीशु मसीह वही जीवन लेकर आया, इसीलिए कहता, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। वही यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया ताकि हमारे अपराधों को हमेशा के लिए मिटा दे और हमें नया जीवन दे सके। आज जो कोई भी इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता, अनंत जीवन उसका है, और वही जीवन की रोटी को प्राप्त करता है। वह जीवन का उद्देश्य है। फिलिपियों का 1:21 में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। यहाँ पर पौलुस एक फिलिपियों की किताब में इस प्रकार कहता है कि वह जीवन का उद्देश्य को समझ गया था, इसीलिए वो मसीह के लिए जीना और मर जाना लाभ है। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करके मर जाते हैं तो हम स्वर्ग में रहेंगे, दुख कष्ट और नरक से दूर होकर, पार होकर हम स्वर्ग में रहेंगे। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम एक दिन नरक में होंगे और तड़पते रहेंगे, बिना परमेश्वर के, बिना प्यार के, बिना अनुग्रह के, बिना दया के। पर परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह, जीवन का उद्देश्य वही है। आज अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको जीवन जीने का उद्देश्य को समझना हो, और वह यीशु मसीह है। और इस जीवन को आप अच्छी तरह से प्राप्त कर पाएंगे और समझ पाएंगे जीवन का उद्देश्य क्या है। पौलुस अच्छी तरह से समझ गया था, इसीलिए वो कहता, जीवन जीना है तो मसीह, मरना तो लाभ है। जीवन जीना मसीह, केवल मसीह के लिए। आज हर एक विश्वासी भाई बहन अब मसीह के लिए जियो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते इस डिवोशन के लिए। तेरी दया और कृपा है प्रभु यीशु। तू जीवन का स्रोत है, तू जीवन का रोटी है, और तू जीवन का तत्व है, और तू जीवन का उद्देश्य है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को जो डिवोशन सुनते हैं, आप उनको सही मार्ग में अगुवाई करना तेरी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका।